चलिए आज से सभी लोगों का आज से यहाँ पर मॉडल सेट चलेगा हिंदी का और ऑल सब्जेक्ट चलेगा। पर डे आप लोगों का चलेगा 10th क्लास का। आपको 17 से एग्जाम है, आपको 17 से पहले आपको ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर मॉडल सेट का प्रिपरेशन मिलेगा, इसलिए आप लोग इस चैनल पर जुड़िए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग का इसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। देखिए कम समय में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है क्वेश्चन। देखिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ऑफ हिंदी रूपांतरण किसने किया। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका सही आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, लाला ललई सिंह यादव। इसका रूपांतरण कौन किए थे, ललई सिंह यादव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर जो आपका क्वेश्चन कर रहा है, आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन शर्मा का जन्म कब हुआ था। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है, 8 फरवरी 1916 ईस्वी। आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। तो देखिए सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। और सेन साहब कितनी लड़कियां थी, 5। आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका आ। इसमें अग्रजा शब्द में इसका आ प्रत्यय है। जिसे देखिए अगर प्रत्यय अगर आपसे पूछ देगा तो इसके जो शब्द को हम लोग तोड़ेंगे शुद्ध शब्द में, और जिसके लास्ट में आएगा ना, जिससे बोल रहे हैं कि अग्रजा के लास्ट में आ, अग्रजा बोलने पर आ रहा है, तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा आर डी ऑप्शन नंबर आ आंसर हो जाएगा। से आते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में मदन किसका बेटा था। चलिए बताइए आप लोग, मदन किसका बेटा था। मदन, इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है, मदन किसका बेटा था। तो ये मदन गिरधर लाल का बेटा था। किसका बेटा था, मदन गिरधर लाल का बेटा था। इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। बोल रहा है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किससे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। रानी विक्टोरिया द्वारा किससे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। इसका 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का बी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन 7 पर 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग का 7 नंबर आपका क्वेश्चन। देखिए आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 7 नंबर आपको क्वेश्चन कर रहा है, बोल रहा है कि हिंदी कविता में प्रबोधवाद के प्रवर्तक कौन थे। हिंदी कविता में प्रबोधवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो ये देखिए यहाँ पर आंसर इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, नलिन बिलोचन शर्मा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। सही है। आइए आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन सा है। देखिए प्रत्यय पूछ दिया आत्मसात, तो इसमें कौन सा प्रत्यय, आत्म जो इसको तोड़ेंगे तो आत्म प्लस सात, इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, 7। इसका आंसर हो जाएगा एब्सोल्युटली, इसका आंसर हो जाएगा, इसका 7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। देखिए सबसे ज्यादा ये सब पूछता है, सब आप लोग को याद करना पड़ेगा, बुक से, बुक के अंदर से सब क्वेश्चन। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए
10 नंबर देखिए क्वेश्चन, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आप लोग अगर नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। इसका सही आंसर आप लोग देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। देखिए आप लोग नाखून अगर काटेंगे, देखिए आप लोग नाखून काटेंगे तो आपका कुछ अलग दिखेंगे और सुंदर भी दिखेंगे, सुंदर भी दिखेंगे। आते हैं अगला क्वेश्चन, घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए घृणा जो है किसी से घृणा करना, उसका विलोम क्या होगा, यानी उसका उल्टा क्या होगा? ये 11 नंबर का क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है, विलोम में ना पूछ रहा है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर इज करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर इसका ऑप्शन राइट। घृणा मतलब किसी से विभेद करना, यानी उसका उल्टा हो जाएगा प्रेम करना। आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। हवा, हवा कौन सा लिंग है? देखिए बहुत ही खतरनाक होता है सब लिंग में। देखिए आएंगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि हवा कौन सा लिंग है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका हवा स्त्रीलिंग है। हवा कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द में पदबंध है, पदबंध है। तो आते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका इसलिए विशेषण होगा, देखिए आदमी है तो कितना आदमी, विशेषता पता रहेगी, आदमी है, आदमी कितना है? 4 है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगला नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक्य है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ये वाक्य कैसा है? वाक्य है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट राइट इज बी, इसका आंसर हो जाएगा, इसका कहा जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का कि नक्षत्रलोक किस लेखक की कृति है? जी नक्षत्रलोक है तो किस लेखक की कृति है? तो आते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नक्षत्रलोक किस कृति है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नक्षत्रलोक का आपका क्वेश्चन नंबर राइट बी हो जाएगा, गुणाकर मूल्य का। नक्षत्र किसे गुणाकर, किसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द ले, किसकी उपमा दी जाए इसके लिए एक शब्द है, एक शब्द का अनेक शब्द, ये सब याद करना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए इसका कौन सा एक शब्द है जिसकी उपमा दी जाए, उपमा दी जाए? आपका इसका 16 नंबर क्वेश्चन का एब्सोल्यूट राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। उपमेय का उपमेय, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपमेय। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर, मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवनागरी लिपि। मराठी भाषा की लिपि क्या है? डी, देवनागरी लिपि। इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, धारा नगरी के कौन से परमार शासक विद्यानुरागी थे? विद्यानुरागी थे। क्या क्वेश्चन है? विद्यानुरागी थे, विद्यानुरागी थे। से देखिए आते हैं अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका भोज। क्या आंसर है? भोज। आते हैं अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन पर कि विद्यालय नामक कहानी संग्रह किन की रचना है? विद्यालय नामक कहानी संग्रह किन की रचना है? इसका ऑप्शन नंबर इज राइट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, समझे। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? बहादुर ने भैंस मारा था। भाई बहादुर क्या होता है, इस कहानी को आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए कहानी में क्या होता है ना कि बहादुर था अपने भैंस को बहुत मार दिया था, इसके लिए उसकी माँ उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। आते हैं अगला क्वेश्चन, किसने, आप लोग अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? चलिए बताइए इसका आंसर बताइए जल्दी फटाफट, इसका आंसर बताइए। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? आइए देखते हैं इसका आंसर इसका क्या होगा। इसका एक राइट आंसर होगा बी, हिटलर ने सोवियत संघ पर कौन आक्रमण किया था? तो हिटलर ने आक्रमण किया था सोवियत संघ पर।
सोवियत संघ पर हिटलर ने आक्रमण किया था। आते हैं अगला क्वेश्चन, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो, यदि मनुष्य, क्या दिया इधर देखिए, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या नहीं है। ऑप्शन में बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए हम चारों ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आपको फटाफट करा रहे हैं, समझिएगा आप। इसका 22 का एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियामक नहीं है। क्या हो जाएगा? नियामक नहीं है। आते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, गुदरी का लाल मुहावरे का सही, गुदरी का लाल मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 23 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर आप लोग दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। क्या दिया है? गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, समझिए, गरीब घर में गुणवान का उत्पन्न होना। आते हैं कौन सा नंबर है? 23 नंबर आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पाते हैं हम लोग। देखिए 24 में देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए 24 में क्वेश्चन कर रहे हैं कि गणेश शब्द का परवाची शब्द क्या होगा? गणेश शब्द का परवाची इसका बता सकते हैं, लंबोदर होगा। गणेश शब्द का परवाची शब्द क्या होगा? लंबोदर। गणेश का परवाची शब्द क्या होगा? लंबोदर। लंबोदर होगा, लंबोदर। क्या होगा? लंबोदर। क्या हो जाएगा? लंबोदर। आते हैं अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समझ है? प्रतिदिन, देखिए आप लोग एक ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग ट्रिक का समझिएगा। देखिए अगर कोई भी समास अगर जिस शब्द के अगर शुरू में अगर प्रति आ जाए, जिस शब्द के शुरू में अगर प्रति शब्द आ जाए तो समझिएगा वो कौन सा समास हो जाएगा? आपका समास अव्ययी भाव समास। जिस शब्द के शुरू में प्रति शब्द आ जाए वो हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। जिस शब्द के शुरू में प्रति शब्द आ जाएगा तो वो अव्ययी भाव समास। इसका एब्सोल्यूट राइट आंसर क्या होगा? अव्ययी भाव समास। समझे? समझ में आया कि नहीं? और बहुत सारा ट्रिक आप लोग को बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग जुड़े रहिए। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करें। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करें। इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यशधन धारा। यशधन धारा, यशधन धारा। आते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो देखिए इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा कि शब्द तो केवल संकेत हैं। इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा वाक्य, शब्द तो केवल संकेत हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन का, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम किए थे? जो कवि तो घनानंद से किस बादशाह के पास ये मीर मुंशी का काम किए थे? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग का, यही क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। 28 का ऑप्शन मोहम्मद शाह रंगीले के पास ये मीर मुंशी का काम किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको जाएगा, जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हो गया था? तो जो जन्म लिए थे उसके 6 घंटा बाद किसका देहांत हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुमित्रानंद पंत की माँ का जब आप जन्म लिए थे तो इसके 6 घंटे बाद इसकी माता जी का मौत हो गया था, देहांत हो गया था। इसका एब्सोल्युटली राइट बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, फावड़े और हल राजवंश बनने को है। फावड़े और हल राजदंड बनने को है। यह पंक्ति किस कविता की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जनतंत्र का जन्म। इसी पाठ से इस वाक्य को लिया गया है, लाइन को लिया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करो, कुंवर नारायण का। किसकी रचना है? कुंवर नारायण का। इसका आता है अगला क्वेश्चन, वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। इसका बी आंसर हो जाएगा इसी दुनिया में। क्या हो जाएगा? इसी दुनिया में। इसका बीच करेक्ट आंसर। आते हैं अगला क्वेश्चन, आते हैं
प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत कौन है? तो सुमित्रानंद पंत। आते हैं अगला क्वेश्चन, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किए थे? कौन से कवि थे? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुरु नानक। गुरु नानक कौन से कहते? गुरु नानक थे। आता है अगला क्वेश्चन, नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर संवेदना कवि कौन है? 35वां क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कुंवर नारायण। कौन है? तो कुंवर नारायण। इसका सही हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्दांत मानवीय विभीषका का चित्रण करने वाली कविता है। जिसका ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हिरोशिमा। कौन सा? हिरोशिमा। आते हैं अगला क्वेश्चन 37। गुरु नानक के पद हैं। गुरु नानक के पद हैं कौन सा? गुरु नानक के पद कौन से हैं भैया? देखिए आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए गुरु नानक के पद हैं, तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, राम भक्तिमय गीत। राम भक्तिमय। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। इसका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन सा हो जाएगा? समवयोग में। समवयोग में। आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 39वां, कवि प्रेम घन द्वारा क्वेश्चन पर बोल रहा है, कवि प्रेम घन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 39वां क्वेश्चन का इस करेक्ट बी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रज और अवधि में। किसमें किया गया? ब्रज और अवधि में किया गया है। ब्रज और अवधि में किया गया है। आते हैं अगला क्वेश्चन कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत की है। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की। आते हैं अगला क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? 41वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, कुंवर नारायण। किसका सी नंबर हो जाएगा? कुंवर नारायण हो जाएगा। कुंवर नारायण हो जाएगा इसका। आते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भी 60 क्वेश्चन होगा और एक दिन पहले आप लोग का 100 क्वेश्चन होगा। आया देख लीजिए। देखिए 42वां क्वेश्चन है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, कौन थे? आपको ऑप्शन बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सही वत्सलन अज्ञे, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वत्सलयन। इसका शॉर्ट नाम है अज्ञेय, इसका पूरा नाम है कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्सलयन। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बोला 43वां क्वेश्चन कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? कौन सबसे पहले अस्पताल का विरोध किए थे? नहीं किए। 43वां क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर बी, डी। इसका डी सॉरी इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, माँ। तो किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? अस्पताल का लगता है क्वेश्चन गलत है। चलिए मारिए, अगला वीडियो में आप लोग को बता देंगे सही से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी? तो देखिए 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11:15 बजे। कितने बजे आई थी? 11:15 बजे। अगला क्वेश्चन देखिए, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? 45 नंबर क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा आंसर सी, 45 करेक्ट है, रंगपा। गांव में जुआरी किस्म, गांव में ये क्वेश्चन दही वाली मंगमा से लिया गया है। दही वाली मंगमा में ये था कि जब मंगमा जब दही बेचने जाती थी तो गांव में कुआं के पास उससे रंगपा नाम का एक व्यक्ति था जो उसको कभी पाठ में जुआरी नाम से संबोधित किया गया है, उसी का यहाँ पर जिक्र। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 में क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, रंगपा।
अगला क्वेश्चन देखिए 46वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 46वां क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला कि सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है, किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। 46वां इसका बीज करेक्ट हो जाएगा, बीज का उड़िया, किस भाषा का भी है उड़िया, बीज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, देवी नदी बांध किसका घर था, इसका लगता है ऑप्शन नंबर सी होगा 47 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी का घर था, समझे। अगला क्वेश्चन, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी, मंगू के अलावा माँ कितनी संतानें थी, 3, कितने संतानें थी, ऑप्शन बीच करेक्ट आंसर होगा इसका, 3 पुत्र थे माँ मंगू के अलावा। मंगू अपंग थी, समझिए ना, पाठ को पढ़ेंगे तो समझ रहे होंगे, मंगू अपंग थी। आते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। 49 का ऑप्शन में डी हो जाएगा, भंवरी ने, किसने भेजा था, भंवरी ने। 50वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 50वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो 50 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, कैलाश। सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, कैलाश, क्या नाम था इसका, कैलाश नाम था। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं कि सुजाता की किसकी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, सुजाता की किसकी कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, 25 से अधिक। सुजाता जो है इसके कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है, तो 25 से भी अधिक। आते हैं अगला क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन पाते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन बोला कि नगर कहानी का अनुवादक, नगर कहानी का अनुवादक कौन थे, तो 52 का इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीज करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, बीज करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सुजाता। अनुज का स्त्रीलिंग शब्द का, अनुज कौन सा लिंग है, अनुज, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुजा। अनुज का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा अनुजा। आते हैं अगला क्वेश्चन 55 नंबर के, इनमें शुद्ध शब्द कौन है, इसका एब्सोल्यूट राइट आंसर अवधि, अवधि जो है इसमें शुद्ध शब्द है। आते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट आप लोग करेंगे हम लोग बिना समय को व्यस्त किए हुए। दास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, दास जो शब्द इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देखिए पर्यायवाची शब्द इसका क्या होगा, दास का। 55 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर हो जाएगा ए, दास का पर्यायवाची शब्द चाकर, दास का पर्यायवाची शब्द चाकर, चाकर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो 56 का इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का, सी इज करेक्ट आंसर होगा, अपेक्षिक शब्द आप लोग मारिए देंगे। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं 57 क्वेश्चन में, वागजाल, वागजाल शब्द का संधि विच्छेद है, वागजाल शब्द का संधि विच्छेद है। 57 का इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा आपका, वाक प्लस जल, वाक धन जल, जाल, वाक धन जाल, इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाक धन जाल। 58 नंबर क्वेश्चन आते हैं, बस 2 क्वेश्चन होगा, 60 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा आप लोगों का। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग का कि पूरब, पूरब शब्द संज्ञा है। 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, पूरब कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, 59 का राइट आंसर ए। यह जो शब्द है ये कौन सा है, सर्वनाम है, यह जो शब्द है सर्वनाम है, ये बी सी डी सब सर्वनाम नहीं है, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लास्ट क्वेश्चन आएंगे, लास्ट में देखिए गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक कौन सा विशेषण है। आते हैं अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा 60 का राइट आंसर, 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण जो शब्द है अच्छा, गुण अच्छा है इसका। चलिए यहाँ पर लास्ट हो जाएगा, अब यहाँ से बंद होगा, अब कल होगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, कल से 100 क्वेश्चन होगा।